नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट और डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और यह प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको बोरिंग टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, और आपका डीआरडीओ, डीएमआरसी, इसरो, और आपका हो गया सेल का। इन सब में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह हमारा आरआरबी अजमेर एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है वेग भरण प्रणाली, दाब भरण प्रणाली, निर्वात भरण प्रणाली, पंप भरण प्रणाली। तो आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए हम लोग जो सिस्टम यानी कि प्रणाली का यूज करते हैं, वह कौन सा प्रणाली रहता है? वह रहता है भरण पंप भरण प्रणाली। तो पंप भरण प्रणाली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वर्कपीस के पदार्थ की जो मोटाई है वह mm में टी है, और ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला से उसे वेल्ड करने के लिए चयन की गई वेल्डिंग रॉड का व्यास डी है। तो उस व्यास को ज्ञात करने के संबंध में कौन सा कथन सही होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो कथन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि डी इक्वल टू टी बाई टू प्लस 1 mm, या 1/d इक्वल टू वही है टी बाई टू प्लस 1 mm। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये हमारा LMRC मेंटेनर फिटर में वो क्वेश्चन था। 38 नंबर का क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होता है उसको मापने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। तो देखिए, वायुमंडल में जो आर्द्रता रहता है इसको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का प्रयोग। थर्मामीटर द्वारा हम लोग क्या नापते हैं? टेम्परेचर मापते हैं। एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग नापते हैं। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेड सेकंड स्लिप गेज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए, जो ग्रेड सेकंड स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? कि वर्कशॉप में कारीगरों द्वारा किया जाता है ग्रेड सेकंड स्लिप गेज का प्रयोग। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है कि ब्रेजिंग के लिए कौन सा फ्लक्स हम लोग यूज करते हैं। तो ये रहेगा, इसे आप लोग ब्रेजिंग कर लीजिएगा। तो ब्रेजिंग के लिए हम लोग जो फ्लक्स यूज करते हैं, कौन सा ऑप्शन है? जिंक क्लोराइड, सुहागा, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड। तो देखिए, ब्रेजिंग के लिए हम लोग जो फ्लक्स यूज करते हैं उसमें सुहागा रहता है। तो 40 का यहाँ पे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सुहागा ब्रेजिंग के लिए फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्टील एक मिश्रण धातु है, यह किससे बना होता है? ऑप्शन है लोहे एवं कार्बन, मैग्नीशियम एवं लोहा, मैग्नीशियम एवं सिलिकॉन, और डी है कार्बन एवं मैग्नीशियम। तो स्टील एक मिश्र धातु है, यह किसका बनाया जाता है? यह बनाया जाता है लोहा और कार्बन का। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा नोएडा मेट्रो मेंटेनर फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर एसोसिएटेड विथ टेपर। निम्न में से कौन सा पद टेपर से संबंधित है? ऑप्शन है जर्नो टेपर, मॉस टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, ऑल ऑफ द एबव। तो जो पद टेपर से संबंधित है वो कौन सा रहता है? कि जर्नो टेपर, मॉस टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, ये तीनों रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 43 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट का एक सिरा हुक के आकार में गोलाई में मुड़ा होता है। जब इसे फर्श के नीचे फिट करते हैं तो इस सुराख में सरिया डाल देते हैं, जो फिलिंग के बाद बोल्ट को ऊपर नहीं आने देता है। यह बोल्ट कौन सा है? ऑप्शन है बेंट बोल्ट, रैग बोल्ट, आई फाउंडेशन बोल्ट, हेक्सागोनल बोल्ट, प्लेट सहित। तो देखिए, ये जो बोल्ट रहता है, ये बोल्ट रहता है कौन सा? आई फाउंडेशन बोल्ट। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आई फाउंडेशन बोल्ट। 44 नंबर क्वेश्चन है कि यह पंच पतली चादरों, चमड़ा, प्लास्टिक, कार्क आदि में सुराख करने के लिए गैस्केट सील तथा स्पेंस इत्यादि के लिए किया जाता है। इसे कौन सा पंच कहते हैं? ऑप्शन है ठोस पंच, पिन पंच, सेंटर पंच, हालो पंच। देखिए, जो पंच पतली चादरों, चमड़ा, प्लास्टिक, कार्क आदि में सुराख करने के लिए गैस्केट सील तथा स्पेंस इत्यादि के लिए किया जाता है, तो ये जो पंच रहता है यह हालो पंच रहता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हालो पंच। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए। तो देखिए, जो ड्रिल रहता है उसमें जो क्लियरेंस एंगल रखा जाता है वह रखा जाता है 5 से 8 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 5 से 8 डिग्री।
46 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग कैन टेक बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड एंड द रेशियो ऑफ दिज बियरिंग ग्रेटर देन यूनिटी। निम्न में से कौन सी बियरिंग वहन करती है दो त्रिज्यीय एवं अक्षीय भार तथा जिसमें इन दोनों भारों का अनुपात इकाई से ज़्यादा होता है? ऑप्शन है जर्नल बियरिंग, पेडेस्टल बियरिंग, कॉलर बियरिंग, टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो जिस बियरिंग में जो वहन करती हैं, बियरिंग वहन करती है दोनों त्रिज्यीय यानी कि रेडियल और एक्सियल भार को, तो इन दोनों भारों को जो अनुपात इकाई से ज़्यादा होता है वह रहता है हमारा टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टेपर्ड रोलर बियरिंग। 47 नंबर क्वेश्चन है कि स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य अंतराल लगभग कितना होता है? तो देखिए जो स्पार्क प्लग रहता है इसके इलेक्ट्रोड के मध्य जो अंतराल होता है यह लगभग कितना होता है? 0.4 mm का होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 0.4 mm। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिसमें कि क्या होता है? जिससे आयल बाहर निकल सके, गैस बाहर निकल सके, उष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध ना हो जाए, पिस्टन रिंग अवरुद्ध ना हो जाए। तो सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच जो क्लियरेंस छोड़ दी जाती है वह इसलिए छोड़ दी जाती है ताकि उष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध ना हो। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध ना हो इसलिए सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच में जगह छोड़ दी जाती है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मच करंट फ्लो इन द सर्किट व्हेन वोल्टेज V इज 1.5 वोल्ट, वायर रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम। परिपथ में धारा I बहती है, वोल्टता 1.5 वोल्ट है, तंत्र प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है। तो ये क्या होगा? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1.5 मिली एम्पियर। तो I इक्वल टू आपको पता होगा I इक्वल टू V/R होता है। तो I इक्वल टू V/R से निकाल लेंगे कि हमारा 1.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि पैरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता के, उच्च तापमान के, घनत्व के। तो देखिए पैरोमीटर द्वारा हम लोग क्या नापते हैं? उच्च ताप को पैरोमीटर द्वारा मापते हैं, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा, और जो घनत्व होता है ये हमारा हाइग्रोमीटर द्वारा, और जो आर्द्रता होता है ये हमारा जो घनत्व होता है ये हमारा हाइड्रोमीटर द्वारा, और जो आर्द्रता होता है ये हमारा हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे हमारा पैरोमीटर के बारे में पूछा तो पैरोमीटर द्वारा उच्च ताप को मापा जाता है। तो एक बार फिर से जान लीजिए कि जो आर्द्रता मापते हैं यह हम हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं, और जो घनत्व नापते हैं यह हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि स्मॉल होल गेज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ऑप्शन होल की गहराई, होल का व्यास, स्लॉट की गहराई, स्लॉट की चौड़ाई। तो स्मॉल होल गेज जो रहता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? होल का व्यास मापने के लिए हम लोग स्मॉल होल गेज का प्रयोग करते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि बोल्स्टर का प्रयोग फोर्जिंग में किया जाता है। ऑप्शन है किसके लिए? लंबाई बढ़ाने के लिए, रिवेट बोल्ट व स्क्रू हेड बनाने के लिए, बेंडिंग के लिए, और है उपरोक्त सभी के लिए। तो बोल्स्टर का प्रयोग फोर्जिंग में जो करते हैं यह इसलिए करते हैं, रिवेट बोल्ट व स्क्रू हेड बनाने के लिए बोल्स्टर का प्रयोग फोर्जिंग में करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि हाई स्पीड स्टील में कौन सी धातुएं मिलाई जाती हैं? ऑप्शन 1% वैनेडियम, 4% क्रोमियम, 18% टंगस्टन, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो हाई स्पीड स्टील रहता है इसमें जो धातुएं मिलाई जाती हैं वह रहता है कि 18-4-1% WCRB रहता है, आपको भी पता होगा कि 18, 4 और 1 के अनुपात में मिलाया जाता है कि इसको WCR और V, यानी कि टंगस्टन जो होता है ये हमारा 18%, क्रोमियम होता है 4% और वैनेडियम होता है हमारा 1%। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राउन और शार्प टेपर में टेपर अनुपात केवल 10 को छोड़कर BSI से BS1 से BS18 निम्न होता है। ऑप्शन 1 में 15, 1 में 18, 1 में 20, 1 में 24। तो ब्राउन और शार्प टेपर में जो टेपर अनुपात केवल 10 को छोड़कर BS1 से BS18 जो होता है यह कौन सा होता है? 1 में 24 होता है। ये हमारा सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में वो क्वेश्चन था। 55 नंबर का क्वेश्चन है स्टड का नट एंड डट 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 होता है। ऑप्शन है लंबाई में लंबा होता है, लंबाई में छोटा होता है, या प्लेन बेलनाकार होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो स्टड का नट होता है, नट एंड होता है, वह कौन सा होता है? लंबाई में लंबा होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि लंबाई में लंबा होता है। 56 नंबर का क्वेश्चन है
बिफुरकेटेड रिवेट नर्म धातुओं की बनाई जाती है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है भारी कामों में, चमड़ा प्लास्टिक आदि को जोड़ने के लिए, हल्के कामों में, फैब्रिकेशन कार्यों में। तो देखिए ये जो रिवेट रहता है ये नर्म धातुओं की बनाई जाती हैं। या किसका बनाया जाता है? तो चमड़ा प्लास्टिक आदि को जोड़ने के लिए। तो बिफुरकेटिएटेड रिवेट का प्रयोग चमड़ा प्लास्टिक आदि को जोड़ने के लिए करते हैं। फिक्सचर का कार्य क्या है? तो ऑप्शन है बुशिंग, क्लैंपिंग, होल्डर और गाइड। तो देखिए जो फिक्सचर का जो प्रयोग कार्य रहता है ये हम लोग क्लैंपिंग के लिए करते हैं, यानी कि पकड़ने के लिए। तो 57 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो फिक्सचर है यह एक प्रकार का क्लैंपिंग डिवाइस है। कार्नोट सिद्धांत के अनुसार क्या है आपको बताना है। तो देखिए कार्नोट का सिद्धांत क्या है कि कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से अधिक दक्षता नहीं हो सकता है। तो इनमें जो दक्षता का फार्मूला होता है 1 - T2/T1 यही होता है। तो ये होता है कार्नोट का फार्मूला एफिशिएंसी का। तो कार्नोट सिद्धांत के अनुसार होते कोई भी इंजन की जो कार्नोट इंजन की दक्षता होती है उससे अधिक अदर इंजन की दक्षता नहीं हो सकती है। तो कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है कॉइल स्प्रिंग के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन वे वजन में हल्के होते हैं, ये लीफ स्प्रिंग की तुलना में कम जगह घेरते हैं, इनका डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो कॉइल स्प्रिंग के लिए जो कथन सत्य है वह कौन सा हमारा कि ये वजन में भी हल्के होते हैं, या लीफ स्प्रिंग की तुलना में कम जगह भी घेरते हैं और इनका डिजाइन भी कॉम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पे हमारा 59 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा DRDO मोटर मैकेनिक में वो क्वेश्चन था। और ये हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन, एक विद्युत डायनमो मापी किस प्रकार के उपकरण में प्रचलन चुंबकीय क्षेत्र का अभिवाह घनत्व प्रारूपिक तौर पर है, लगभग कितना? तो ये जो होता है ये कितना है हमारा 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन है एक कर्तन गति 40 मीटर प्रति मिनट है और उपस्कर फीड 0.5 प्रति घूर्णन है, जबकि एक टुकड़ा जिसकी लंबाई 400 mm है और व्यास 50 mm है पर एक पूर्ण कट के लिए आवश्यक समय कितना लगेगा? तो इसके लिए जो समय लगेगा वह लगेगा 3.14 मिनट। यहाँ पे देखिए लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 3.14 मिनट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाथ से लिखना संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की दर को मापने के लिए, वृद्धि दर मापने के लिए, रसाकर्षण की दर मापने के लिए, ऊर्जा ह्रास की दर मापने के लिए। तो ऑक्सेनोमीटर जो होता है इसका प्रयोग हम लोग वृद्धि दर को मापने के लिए करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर मापने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा भी आंसर करेक्ट होगा। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि 60 डिग्री के एंगल पर शुद्धता के लिए लेथ के थ्रेडिंग टूल की जांच करने के लिए निम्न में से कौन से गेज का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज, थ्रेड प्लग गेज, सेंटर गेज, थ्रेड रिंग गेज। तो 60 डिग्री के एंगल पर शुद्धता के लिए लेथ के थ्रेडिंग टूल की जांच करने के लिए हम लोग जो गेज प्रयोग करेंगे वह गेज रहेगा हमारा सेंटर गेज। तो लेथ मशीन पर जो होता है तो वह हमारा सेंटर गेज प्रयोग करते हैं लेथ मशीन के लिए। तो सेंटर गेज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है द इंजीनियर्स हैमर इज स्पेसिफाइड बाय इट्स। इंजीनियरिंग जो हथौड़ा होता है वह किसके द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है? ऑप्शन है वैल्यूम, लेंथ ऑफ हैंडल, वेट, मटेरियल। तो इंजीनियर जो का जो हथौड़ा होता है इसको हम लोग जो क्लासीफाई करते हैं या स्पेसिफाइड करते हैं यह उसके भार के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उसके भार के अनुसार। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट परीक्षण किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन कठोरता, तन्यता, चिमड़पन और भंगुरता। तो इम्पैक्ट परीक्षण जो ज्ञात करते हैं यह हम किसके द्वारा करते हैं? चरमलता या चिमड़पन के द्वारा करते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि हाई स्पीड टर्निंग के लिए किस प्रकार का टूल होना चाहिए? ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, स्टेलाइट, माइल्ड स्टील। तो हाई स्पीड टर्निंग के लिए हम लोग जो टूल का होना चाहिए वह टूल कौन सा होना चाहिए? स्टेलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्टेलाइट।
67 नंबर का क्वेश्चन है कि दो शाफ्टों के सिरे किसके सहारे से जोड़े जाते हैं। ऑप्शन है काटर ज्वाइंट, युग्मन, नकल ज्वाइंट, रिवेट जोड़। तो दो शाफ्ट के सिरे जो होते हैं या किसके द्वारा जोड़े जाते हैं, या युग्मक द्वारा जोड़े जाते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है द सॉलिड्स आर सेमी सॉलिड मैटर डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज कॉल्ड एज। टैंक के तल में एकत्रित ठोस या अर्ध ठोस पदार्थ को क्या कहा जाता है। यह हमारा UP-SSC, तो UP-SSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। यह 9/8/2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन है सलेज, सॉइल वेस्ट, स्लज, वेस्ट वाटर। तो टैंक के तल में एकत्रित ठोस या अर्ध ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सलज। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सलज। 69 नंबर क्वेश्चन है किस रेती की एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से परिष्कृत की गई सतह से 90 डिग्री के कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फ्लैट रेती, हैंड फाइल, वर्गाकार रेती, त्रिकोणीय रेती। तो किसी रेती को एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से परिष्कृत की गई सतह से 90 डिग्री के एंगल वाली सतह को रोकने के लिए करने में हमारा रहता है हैंड फाइल। ये हमारा CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आया हुआ क्वेश्चन था। ये हमारे देखिए UP-SSC ट्रेसर में आया हुआ टेक्निकल क्वेश्चन है कि पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन और ज़्यादा दबाया जाता है, जलाया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो पावर स्ट्रोक में दबे हुए मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, इसे जलाया जाता है। तो पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को हम लोग जलाते हैं। निम्न में से पेट्रोल, दोस्तों अब यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। बाकी इसके आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।